नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले 1 घंटे के दौरान तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और खासतौर से बताएंगे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ सफलता का मंत्र दिया तमाम विद्यार्थियों को। साथ ही बात करेंगे भारत और सेशेल्स के मजबूत होते संबंधों को लेकर और आपको बताएंगे खबरों में और क्या कुछ खास है। और खासतौर से बात करेंगे सदन की कार्रवाई को लेकर जो लगातार आखिर बार बार क्यों बाधित की जा रही है। तमाम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हेर्मिनी की उच्च स्तरीय वार्ता। रक्षा और समुद्री सुरक्षा को लेकर करार की उम्मीद। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही लगातार बाधित। निचला सदन 2 बजे तक स्थगित। हंगामे से नाराज स्पीकर ओम बिरला की विपक्ष को नसीहत, कहा सदन गतिरोध और नारेबाजी के लिए नहीं। परीक्षा पे चर्चा की दूसरी कड़ी में पीएम मोदी ने दी पढ़ाई और खेल के बीच सही तालमेल की सीख। छात्रों के साथ 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य पर भी हुई चर्चा। एआई के सदुपयोग पर दिया जोर। और आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत सेशेल्स के रिश्तों को लेकर। खासतौर से राष्ट्रपति जो हैं वो यहाँ पर आज हैं और प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल स्तर की जो वार्ता है वो यहाँ हुई है। आप देख सकते हैं प्रतिनिधिमंडल स्तर की ये सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हेर्मिनी जो कि भारत यात्रा पर हैं, प्रधानमंत्री के साथ की मुलाकात हुई और उसके बाद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत यहाँ पर होती हुई, विपक्षीय बातचीत, जहाँ पर जो प्रतिनिधिमंडल है सेशेल्स से आया हुआ राष्ट्रपति के साथ वो भी मौजूद है। और बेहतर आर्थिक संबंधों को जब हम देखते हैं, खासतौर से सेशेल्स के साथ भारत के जो राजनयिक संबंध हैं उनको करीब 50 वर्ष भी अब हो चुके हैं। और कैसे ये दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं मजबूत हो सकते हैं और प्रगाढ़ हो सकते हैं, इस पर जाहिर तौर पर जो बातचीत है, जो संवाद है वो होता हुआ यहाँ नजर आया। उम्मीद की जा रही है कि खासतौर से समुद्र क्षेत्र की बात की जाए, रक्षा क्षेत्र की बात करें, इसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ अहम समझौते जो हैं वो हो सकते हैं। खासतौर से हिंद प्रशांत क्षेत्र की भी अगर हम बात करते हैं तो एक मजबूत साझेदार के रूप में सेशेल्स नज़र आता है। और दोनों देशों के बीच अगर देखा जाए 50 वर्ष हो चुके हैं राजनयिक संबंधों को। आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमने देखा था, इससे पहले सेशेल्स के राष्ट्रपति जो कि पहले राजघाट गए थे, वहाँ महात्मा गांधी की समाधि पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद हैदराबाद हाउस में यहाँ पर मुलाकात हुई प्रधानमंत्री के साथ। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं परीक्षा पे चर्चा को लेकर। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस साल के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में देश के विद्यार्थियों से परस्पर संवाद किया। विद्यार्थियों से संवाद का मुख्य केंद्र परीक्षा का दबाव, तैयारियों की रणनीति और समय प्रबंधन और आत्मविश्वास के प्रति सकारात्मक सोच में मदद करना रहा। पीएम मोदी ने विद्यार्थियों को स्टार्टअप के बारे में भी सुझाव दिए। छवि जैन है मेरा नाम। मुझे स्टार्टअप करना है, तो मुझे किन किन विषय की जानकारी चाहिए और एजुकेशनल लेवल पे मुझे क्या करना होगा जिससे मुझे स्टार्टअप के लिए मदद मिल सके। आपकी बात एकदम सही है। मैं भी आजकल जब भी किसी नौजवान से मिलता हूँ तो तुरंत कहते हैं स्टार्टअप। पहले आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि आप
क्या करना चाहते हैं। कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना चाहते हैं। किसी को लगता है मैं ड्रोन बनाऊं, किसी को लगता है कि मैं घर में बिजली की व्यवस्था ऐसी खड़ी कर दूं। अपने किसी 4 दोस्तों को देख जानती होगी जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं। एक आध दोस्त है फाइनेंस में एक्सपर्ट है। चलो 4 लोगों की टोली बना दे, साइड में अपन स्टार्टअप शुरू करते हैं। जरूर नहीं कोई स्टार्टअप के लिए कोई 25 साल की उम्र चाहिए, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टार्टअप से भी काम शुरू हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपकी रुचि है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ स्टार्टअप चलाते हैं तुमको मिलने जाना और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए, उनको बताना चाहिए मैं तो स्कूल से हूँ, मैं स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो वो छुपाएगा नहीं, आपसे बताएगा। तो धीरे धीरे आपको ज्ञान भी मिलेगा कैसे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान पढ़ाई और पैशन के बीच सही तालमेल बिठाने पर भी अपना अहम सुझाव दिया। सर, हमेशा मुझे ये डर रहता है कि कहीं मैं पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करूँ तो मैं अपनी पैशन खो दूँ। अगर मैं अपने पैशन पे ज़्यादा फोकस करूँ तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। दोनों के बीच में बैलेंस कैसे लाऊं? देखिए, पहली बात है कि ये 2 अलग चीजें, ऐसा आप मानते क्यों हैं? दोनों उपयोगी हैं। जैसे मान लीजिए आपको आर्ट का शौक है? और आपने साइंस का कोई विषय पढ़ा और उसमें कोई लैब की चर्चा है और कुछ केमिकल मिलाने की चर्चा है, तो आप ऐसा कीजिए, कागज लीजिए, लैब बनाए, कागज पे पेंटिंग कर लैब बनाए। फिर जो केमिकल पढ़ने के थे हर बोतल में केमिकल का नाम लिखे। फिर आप पढ़ने में आया था कि भाई इस केमिकल को मिलाने से ऐसा कलर बनता है, तो एक दूसरा चित्र बनाइए, उस पॉट के अंदर वो कलर। तो आपको चित्र का काम भी हो गया और आपको वो लेसन भी याद हो गया। यानी एक साथ दोनों चीजें बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। आपके थकान को उतरने के लिए भी एक प्रकार से आपके पास जो कला है, क्राफ्ट की, जो कुछ भी आपकी सीखने की। और आइए सीधा रुख कर लेते हैं हैदराबाद हाउस का संयुक्त वक्तव्य के लिए। His Excellency Dr. Patrick Hermini, President of the Republic of Seychelles, Shri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of Bharat, Honorable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I welcome you all to this ceremony where we shall witness exchange of several agreements and MOUs. These documents reflect our multifaceted cooperation as part of India-Seychelles partnership. We will begin with the exchange of MOU between Indian Pharmacopoeia Commission and Ministry of Health of Seychelles on pharmacopoeial cooperation. This document will be exchanged by His Excellency Dr. Marvin Fanny, Minister of Health of Seychelles, and Dr. S. Jayashankar, External Affairs Minister of India. The next document to be exchanged is the MOU between Indian Meteorological Department and Seychelles Meteorological Authority on technical and scientific collaboration. This document will be exchanged by Her Excellency Ms. Mary May Jeremy, Minister of Environment, Climate, Energy and Natural Resources of Seychelles, and Dr. S. Jayashankar, External Affairs Minister of India. The cultural exchange program between Government of India and Government of Seychelles for the years 2026 to 2030 will be exchanged by Her Excellency Mrs. Amanda Bernstein, Minister of Tourism and Culture of Seychelles, and Dr. S. Jayashankar, External Affairs Minister of India.
The next two documents are MOU between Indian National Center for Ocean Information Services and Seychelles Meteorological Authority on technical cooperation in ocean observation, ocean services, capacity building, data sharing, and the conduct of maritime scientific research, and the MOU between Ministry of Electronics and Information Technology of India and the Department of Information Communications Technology of Seychelles on cooperation in the field of knowledge sharing of successful digital solutions implemented at population scale for digital transformation. These two documents will be exchanged by Her Excellency Mrs. Lalatiana Akush, High Commissioner of the Republic of Seychelles to India, and Shri Vikram Misri, Foreign Secretary of India. Lastly, we have exchange of two MOUs, namely the MOU between National Center for Good Governance and Public Service Bureau of Seychelles for capacity building and training programs for civil servants of Seychelles, and the MOU between National Cooperative Exports Limited and Seychelles Trading Corporation on procurement of food commodities. These two documents will be exchanged by Her Excellency Mrs. Lalatiana Akush, High Commissioner of the Republic of Seychelles to India, and Shri Rohit Ratish, High Commissioner of India to Seychelles. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I would like to make a couple of announcements. One, India and Seychelles have agreed on a joint vision document for sustainability, economic growth and security through enhanced linkages. And two, India will extend a special economic package of $175 million to support development needs of Seychelles, especially in the fields of public housing, mobility, infrastructure and capacity building, as per the priorities of the Government of Seychelles. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Namaskar, good afternoon. Your Excellency Dr. Patrick Herminy, President of the Republic of Seychelles, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, Dr. Patrick Herminy, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। राष्ट्रपति एर्मिनी और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सेशल्स के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर मैं उन्हें 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रपति के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है। उनकी यह यात्रा ऐसे शुभ वर्ष में हो रही है जब सेशल्स का 50वां स्वतंत्रता दिवस और हमारे राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। मुझे विश्वास है कि ये माइलस्टोन्स हमें निरंतर नई ऊंचाइयों छूने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। फ्रेंड्स, भारत और सेशल्स के संबंध केवल राजनयिक संपर्क तक सीमित नहीं है। हिंद महासागर की लहरें सदियों से हमारे लोगों को जोड़ती आई हैं। इसके तटों पर दोनों देशों के बीच
व्यापार बढ़ा, संस्कृतियां मिली और विश्वास की परंपराएं मजबूत होती गई। इंडिया एंड सेशल्स are connected not just by geography but by history, trust and shared vision for the future. हमारा नाता कल, आज और आने वाले कल का है। एक मैरीटाइम नेबर और विश्वसनीय साझेदार के रूप में सेशल्स भारत के महासागर विजन का अभिन्न अंग है। हमारा सहयोग जल, थल और नभ को समाहित करता है। आज की चर्चाओं में हमने इस साझेदारी को और अधिक सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। अपने आर्थिक सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए अवसरों की तलाश जारी रखने पर हम सहमत हैं। लोकल करेंसीज में व्यापार बढ़ाने के साथ साथ हम फिनटेक और डिजिटल सॉल्यूशंस में भी आगे बढ़ेंगे। विकास साझेदारी भारत सेशल संबंधों की मजबूत नींव रही है। हमारे सभी प्रयास सेशल्स की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं पर आधारित है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम $175 मिलियन के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा करने जा रहे हैं। यह पैकेज सोशल हाउसिंग, ई मोबिलिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्वास्थ्य, रक्षा और मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में ठोस परियोजनाओं को सपोर्ट देगा। इन पहलों से सेशल्स के लोगों, विशेषकर युवाओं के लिए रोजगार और कौशल के नए अवसर सृजित होंगे। सेशल्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में भारत के आईटेक प्रोग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुझे खुशी है कि सेशल्स के सिविल सर्वेंट्स की भारत में ट्रेनिंग के लिए आज एमओयू किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करीबी सहयोग से हम अपने सहयोग को एक फ्यूचरिस्टिक दिशा दे रहे हैं। आज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर एमओयू हो रहा है। इसके तहत हम भारत का सफल अनुभव सेशल्स के साथ साझा करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में सेशल्स के लिए भारत एक स्थिर और भरोसेमंद साझेदार रहा है। किफायती और क्वालिटी मेडिसिन की सप्लाई, मेडिकल टूरिज्म और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम सेशल्स के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा और जलवायु के क्षेत्र में हमारा सहयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की साझा प्रतिबद्धता से प्रेरित है। हम रिन्यूएबल एनर्जी, रेजिलियंस और क्लाइमेट एडेप्टिविटी सॉल्यूशंस पर अपने सहयोग को और विस्तार देंगे। फ्रेंड्स, मैरीटाइम नेबर्स के रूप में ब्लू इकोनॉमी हमारे लिए एक स्वाभाविक सहयोग का क्षेत्र है। हम मरीन रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग, डेटा शेयरिंग जैसे क्षेत्रों में भारत की विशेषज्ञता सेशल्स के साथ साझा करेंगे। रक्षा सहयोग और मैरीटाइम सुरक्षा हमारी साझेदारी के महत्वपूर्ण स्तंभ है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से फुल मेंबर के तौर पर हम सेशल्स का स्वागत करते हैं। इससे हमारा आपसी समन्वय सुदृढ़ होगा और हिंद महासागर में
शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रयासों को बल मिलेगा। टुगेदर वी विल शेप not just bilateral cooperation, but a shared future for the Indian Ocean. Friends, भारत सेशेल्स संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति हमारे पीपल टू पीपल टाइज है। सेशेल्स में बसे भारतीय समुदाय ने सेशेल्स के सामाजिक और आर्थिक जीवन में उल्लेखनीय योगदान दिया है। साथ साथ उन्होंने हमारी मित्रता को पीढ़ी दर पीढ़ी मजबूत भी किया है। आज हमने पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति और खेल के माध्यम से इन संबंधों को और सशक्त बनाने पर विचार विमर्श किया। हम दोनों देशों के युवाओं के बीच आदान प्रदान बढ़ाने पर विशेष बल देंगे। फ्रेंड्स, आज की बैठक से ये स्पष्ट है कि भारत और सेशेल्स की साझेदारी एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए आज हम इंडिया सेशेल्स जॉइंट विजन जारी करने जा रहे हैं। ये विजन आने वाले वर्षों में हमारे सहयोग का रोडमैप बनेगा। एक्सेलेंसी, मैं एक बार फिर आपकी भारत यात्रा और भारत के प्रति आपकी अटूट मित्रता और प्रतिबद्धता के लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। His Excellency Dr. Patrick Hermini, President of the Republic of Seychelles, to give his remarks to the media. Your Excellency, Mr. Prime Minister, members of your delegation, members of the Seychelles delegation, members of the press. I am honored to be at Hyderabad House today on my first state visit to India as President of the Republic of Seychelles. I would first and foremost like to thank the Prime Minister and the people of India for the warm hospitality extended to me upon my arrival. This visit reflects the long-standing friendship and mutual respect that have come to characterize relations between Seychelles and India, particularly as this year marks a significant milestone in our relations. In June, Seychelles and India would commemorate the Golden Jubilee of its diplomatic relations, coinciding with Seychelles' 50th anniversary of independence, to which, Mr. Modi, you've been invited as a guest of honor. This convergence offers an opportunity not only to reflect on the journey we have shared, but also to shape the direction of our partnership in the years ahead. During my discussion with Prime Minister Modi, we undertook a comprehensive review of Seychelles-India relations and reaffirmed our shared commitment to advancing a practical, forward-looking partnership anchored in tangible outcomes for our peoples. We exchanged views on our shared vision for cooperation over the next 5 years, identifying priority areas, and ensures that our bilateral engagement remains relevant and aligned with national development objectives. Economic engagement and development support featured prominently in our exchanges. We discussed approaches to advance priority initiatives through appropriate development cooperation instruments, including project-based support and lines of credit. As Indian Ocean states, maritime security and regional stability remain central to our relationship. Prime Minister Modi and I reaffirmed our shared responsibility for promoting safety, stability, and lawful activity in the Western Indian Ocean. Our collaboration in maritime surveillance, security, and defense capacity development continues to play a vital role in countering transnational crime,
piracy, and other maritime threats, as well as in safeguarding critical sea lanes. We also address infrastructure development and investment facilitation as key enablers of economic resilience and inclusive growth. Particular attention was given to sustainable transport and climate-resilient infrastructure, including electric mobility solutions and cleaner public transport systems. Opportunities to expand cooperation in renewable energy, notably solar power, were also identified in support of Seychelles' climate and emission reduction objectives. Human capital development and institutional strengthening remain fundamental to Seychelles-India relations. We reviewed collaboration in education, technical and vocational education and training, digital governance, health and public administration. In this regard, I acknowledge the long-standing contribution of capacity development initiatives, including under the Indian Technical and Economic Cooperation Program, ITEC, which have strengthened Seychelles' institutional capabilities and human resources. Tourism, cultural exchange, and people-to-people engagement were recognized as important drivers of closer ties. Tourism remains a cornerstone of the Seychelles economy, and India represents a growing market supported by improved air connectivity. We considered avenues to strengthen tourism promotion, expand cultural exchanges, and deepen societal links, including proposals to further enhance India's cultural presence in Seychelles. The business and private sector dimension of the relationship was also examined, with a focus on trade, investment, and opportunities for greater collaboration between enterprises in both countries. Strengthening these linkages is essential to translating bilateral goodwill into sustained economic activity. Health cooperation represents a long-standing and increasingly strategic pillar of Seychelles-Indian relations and was a key focus of the visit. India's growing role in health diplomacy, including through the sharing of medical expertise, institutional partnerships, and access to specialized care, has delivered tangible benefits to the Seychelles people. Building on existing collaboration with Indian medical institutions, including in Chennai, which have enabled Seychelles patients to access specialized and life-saving treatment. Seychelles and India signed a Memorandum of Understanding in the health sector. The Memorandum of Understanding on Pharmacopoeia, which will facilitate access to quality and affordable medicines. Seychelles and India have additionally signed a number of Memoranda of Understanding and cooperation agreements that reflect the breadth and maturity of our partnership and that provide concrete frameworks for advancing cooperation across priority sectors. In the area of digital governance and public sector modernization, we signed a Memorandum of Understanding on sharing successful digital solutions for digital transformation. This agreement provides a framework for the exchange of technical expertise, institutional experience, and best practices in the use of digital technologies to improve public service delivery, enhance efficiency, and support inclusive governance. Cultural cooperation and people-to-people exchanges were further strengthened through the signing of the Cultural Exchange Program between Seychelles and India. This program provides a structured framework for promoting cultural interaction, artistic collaboration, and mutual understanding, and complements broader engagement in tourism, education, and creative industry. Cooperation in the maritime and scientific domain was reinforced through the signing of the Memorandum of Understanding on technical cooperation in ocean observation, ocean services, capacity building, data sharing, and marine scientific research. This instrument reflects our shared interests in advancing marine science, strengthening technical and analytical capabilities, and support evidence-based ocean governance in the Indian Ocean.
We also exchanged perspectives on regional and global issues of mutual interest, including developments in the Indian Ocean region and India's growing role in multilateral forums such as the G20 and BRICS. In this context, we emphasize the importance of continued engagement to advance peace, stability, and sustainable development, particularly in support of developing countries and small island developing states. Seychelles places particular importance on ensuring that the perspectives and priorities of small island developing states are reflected in global decision-making processes, especially on climate change, sustainable development, and ocean governance. We value India's constructive role in promoting more inclusive and representative multilateral systems. I am confident that this visit will further strengthen the Seychelles-India partnership and translate into concrete outcomes that benefit our two countries and our peoples, as we deepen engagement grounded in mutual respect, shared interests, and common responsibilities in the Indian Ocean region. I wish to reiterate my appreciation to the government and people of India for their long-standing support and continued commitment to strengthening our bilateral relations. I thank you. Thank you, sir. That concludes the press statements. Ladies and gentlemen, thank you very much for your presence. तो भारत और सेशेल्स के जो संबंध हैं उनको एक नई उड़ान मिलती हुई नजर आ रही है। कई ऐसे समझौते जिन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से दोनों देशों के बीच कई जो समझौते हैं वो हुए हैं, जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई। खासतौर से अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें या खासतौर से मौसमी क्षेत्र को बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से सेशेल्स के साथ भारत की जो एक साझेदारी है, ना सिर्फ जब हिंद महासागर की हम बात करते हैं बल्कि महासागर विजन के तहत भी एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में जो सेशेल्स है वो नजर आ रहा है। साथ ही दोनों देशों के अगर हम बात करें राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ इस बार, और उसका भी जिक्र किया सेशेल्स के राष्ट्रपति ने। तो दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते यहाँ पर हुए हैं। फार्माकोपिया और मौसम विज्ञान सहयोग पर जो समझौता है वो यहाँ पर हुआ है, यानी स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ, और इसके अलावा सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी दोनों देशों के बीच एक अहम समझौता। वहीं महासागर और समुद्री अनुसंधान को लेकर भी दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ है, यानी करार हुआ है। और कैसे दोनों देशों के बीच और बेहतर स्थिति हम देख पाएंगे। डिजिटल समाधान साझा करने पर भी MOU हुआ है, यानी और आसान बनाने के लिए सिविल सर्वेंट प्रशिक्षण और खाद्य आपूर्ति पर भी एक जो समझौता ज्ञापन है उस पर हस्ताक्षर यहाँ हुए हैं, आदान प्रदान हुआ है। साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि कैसे हम और इसको बेहतर बना पाएँ। हम केवल भौगोलिक रूप से नहीं बल्कि इतिहास और साझा दृष्टि से भी जुड़े हुए हैं, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हिंद महासागर की लहरों ने दोनों देशों को सदियों से जोड़ा हुआ है और अब ये जो संबंध है और मजबूत होते हुए नजर आएंगे। भारत सेशेल्स के बीच व्यापार सहयोग में निरंतर वृद्धि होती हुई हम देख सकेंगे, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही उन्होंने कहा ये साझेदारी अतीत, वर्तमान और भविष्य को भी जोड़ती हुई नजर आती है। भारत के महासागर विजन में अगर देखें तो महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में सेशेल्स यहाँ नजर आता है, जिसका जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही आज की चर्चाओं में साझेदारी को और प्रशस्त करने पर सहमति दोनों देशों के बीच यहाँ बनती हुई नजर आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिनटेक और डिजिटल सॉल्यूशंस में सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा। हमने देखा भी किस तरीके से गुड गवर्नेंस की बात की जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जाए। प्रधानमंत्री ने सेशेल्स के लिए आपको बता दें 17.50 करोड़ डॉलर के एक विशेष आर्थिक पैकेज की भी यहाँ घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने सफल अनुभव सेशेल्स के साथ साझा करेगा। साथ ही सेशेल्स के साथ साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा और दोनों देशों ने मिलकर एक संयुक्त विजन जो है वो भी जारी किया है, जो कि विकास का रोड मैप तैयार करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्लू इकोनॉमी सहयोग का एक स्वाभाविक क्षेत्र है जिस पर दोनों देश मिलकर यहाँ काम करते हुए नजर आएंगे। सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो भारत सेशेल्स के बीच व्यापक साझेदारी विजन जो है वो जारी यहाँ किया गया है, जिसकी घोषणा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने मजबूत सहयोग के लिए पीएम मोदी का आभार जताया और बताया किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में लगातार भारत की मदद मिलती रही है। उन्होंने कहा कि भारत सेशेल्स साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है।
पैट्रिक हेर्मिनी ने कहा कि आज कई अहम क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। साथ ही साथ हमने देखा उन्होंने किस तरीके से इन समझौतों के जरिए बताया कि कैसे दोनों देशों के बीच जो संबंध है मजबूत होंगे और जो सेशल्स का 50वां दिवस है उसके लिए यहाँ निमंत्रण भी दिया उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते भारत और सेशल्स की अगर बात की जाए और इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज एमएसएमई सेक्टर को मिल रहा है टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए वित्तीय सहायता का रास्ता। एमएसएमई के उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी। नेशनल SC/ST हब की स्कीम स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम के तहत SC/ST वर्ग के सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को प्लांट, मशीनरी या इक्विपमेंट्स की खरीद के लिए लिए गए लोन पर 25% या 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। आज कितने ही मौजूदा और उभरते SC/ST वर्ग के उद्यमी इन कई सब स्कीम से लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी इस योजना का लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए www.scshub.in पर जाएं। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 8% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मीडिया प्राइम में आइए सीधा रुख कर लेते हैं बस्तर का, जहां बस्तर पंडू महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 2,75,000 हेक्टेयर की भूमि को सिंचित करने के लिए हम इंद्रावती पर एक नई इरिगेशन योजना भी लाएंगे जो 120 मेगावाट बिजली भी देगी। 36 करोड़ रुपए का इसका बजट है। आने वाले कुछ ही समय में हम इसको पूरा करेंगे। 3500 करोड़ से रावघाट जगदलपुर रेल परियोजना का काम शुरू हो गया है। डल्ली राजहरा तारोकी रावघाट रेल परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है, जो यहां पर कई प्रकार के विकास के काम लाएगी। नदी जोड़ो परियोजना को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं और 90,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न व्यवसायों का परीक्षण देने का काम भी आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, मैं 2019 में इस देश का गृह मंत्री बना, तब भी 2 बार प्रचार में यहां आया था। पार्टी का अध्यक्ष था तब भी आया था, मगर आज मैं आता हूं तो रोड पर हंसते खेलते लोग होते हैं, कोई कर्फ्यू जैसा वातावरण नहीं होता और रात को गांव में सांस्कृतिक नृत्यों की झलक सुनाई पड़ती। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे बस्तर के लिए हुआ है। आज हम बस्तर पंडूम को ज्यादा बढ़ाने की सोच रहे हैं। बस्तर ओलंपिक को बढ़ा चुके हैं। आदिवासी युवा खेल और संस्कृति के बगैर भला कैसे जी सकता है। आज बहुत सारे युवा पीछे खड़े हैं। मैं यहां से सीधा कलाकार पीछे खड़े हैं, उनको मिलने जा रहा हूं। और आप लोगों के सारे जो स्टॉल लगे हैं,
आपका ही व्यंजन खाकर मैं वापिस भी जाने वाला हूं। आज मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदय ने यहां पधार कर बस्तर पंडलूम का उद्घाटन कर बस्तर पंडलूम का महत्व बढ़ाया है और उन्होंने सारे 12 विधाओं के 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर की टीमों को बुलाकर राष्ट्रपति भवन में उनकी कलाएं भी देखेंगी और उनके साथ भोजन का भी कार्यक्रम होगा। ये बहुत बड़ा सम्मान का विषय है। भाइयों बहनों, अंत में जिन जवानों ने छत्तीसगढ़ पुलिस के हो, डीआरजी के हो, सीआरपीएफ के हो, आईटीबीपी के हो, बीएसएफ के हो, इन्होंने एक मजबूत लड़ाई नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। कई लोगों की जान गई है, कई लोग हमेशा के लिए अपना कोई अंग गवा बैठे। मैं वो सभी जवानों को बस्तर के आदिवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और जो दिवंगत हुए उनके परिवारजनों को भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि तय समय मर्यादा में ही बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा, इसमें किसी ने संशय रखने की जरूरत नहीं है। मैं दंतेश्वरी मां का जयकारा लगाऊंगा। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर प्रचंडवाद से माई का जयकारा लगाएंगे। मेरे साथ बोलिए, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। आपके संबोधन के एक एक शब्द ने हम सभी के तो बस्तर पंडलूम महोत्सव 2026 के समापन समारोह पे अपना संबोधन दिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने कहा कि जो बदलाव है वो सीधे तौर पर देखा जा सकता है। तमाम जो जिस तरह की चुनौतियां थीं उनसे उनको अब सब हटाई जा रही हैं और साथ ही प्रमुख तौर पर अगर देखा जाए नक्सलवाद की जो समस्या थी वो भी अब पूरी तरीके से मुक्त होती हुई नजर आ रही है। तो ये तमाम जो खास बातें उनके संबोधन में यहाँ पर रही और खासतौर से अगर बात की जाए, हम बात कर रहे थे यहाँ पर किस तरीके से भारत और सेशल्स के बीच के जो संबंध हैं वो और मजबूत होते यहाँ नज़र आ रहे हैं। कई समझौते जो हैं जिन पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके चलते ना सिर्फ जो संबंध हैं और प्रगाढ़ होंगे, मजबूती उनमें आएगी। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। प्रोफेसर राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर राहुल आपका। समझना चाहूँगा आपसे, सेशल्स और भारत की अगर बात की जाए, कई नए ऐसे क्षेत्र जहां लगातार दोनों देश अब आगे बढ़ते नजर आएंगे। संयुक्त विजन की बात कही गई है जो कि जिसका हम कह सकते हैं विकास का रोड मैप अब यहां जारी किया गया और जो अलग अलग समझौते हुए हैं, किस तरीके से आप इनको देखते हैं? देखिए मुकुल जी, सेशल्स भारत का हमेशा से ही एक बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद पार्टनर रहा है। इस दोस्ती को 50 साल हो गए हैं और पिछले बहुत दशकों में हमने देखा कि सेशल्स के लिए भारत एक महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उनकी जो सिविल सर्वेंट्स की क्षमताएं हों या उनके अधिकारियों की क्षमताएं हों, आईटेक प्रोग्राम जो भारत का विदेश मंत्रालय चलाता है, टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या निवेश की संभावनाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो, सभी में भारत ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया है सेशल्स के विकास में। जी अभी जो ये समय जो महत्वपूर्ण है, ये मुझे बहुत टाइमली लगता है, क्योंकि भारत की जो महासागर नीति है अब उसको सिस्टमेटाइज करने का समय आ गया और इसमें जो हिंद महासागर के ये छोटे आइलैंड स्टेट्स हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत हिंद महासागर में एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है और सेशल्स ने इसका लाभ उठाया एक छोटे मित्र देश के तौर पे, और कहीं ना कहीं उसी बात का ये एक्नॉलेजमेंट है जो 50वीं सालगिरह पे प्रधानमंत्री मोदी जी को गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए राष्ट्रपति अर्मेनिया ने बुलाया है। साथ ही इसके जो सुरक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हो या रक्षा का मामला हो, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, उसमें भी सेशल्स का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और उसके लिए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव भारत के
भारत की लीडरशिप में, अगुवाई में चल रहा है, जिसमें श्रीलंका भी है और बांग्लादेश भी है, मालदीव्स भी है। तो सेशल्स का उसमें जुड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि न सिर्फ चीन बल्कि अमेरिका भी अब एक तरह से बहुत ही अग्रेसिव नीतियां लेकर आ रहा है, बहुत ही विस्तारवादी नीतियां लेकर आ रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी, डिएगो गार्सिया के बारे में तमाम बातें हुई हाल के दिनों में। चीन की जो नीतियां हैं हिंद महासागर में, वो एक अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत भारत को हिंद महासागर में भारत का प्रभुत्व रोकने की कोशिश करता है। तो इन सभी से लड़ने के लिए जरूरी है कि न सिर्फ बड़े देशों बल्कि छोटे जो आइलैंड स्टेट्स हैं हिंद महासागर के, उनको भी साथ लाया। बिल्कुल, उसमें एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में सेशल्स जो है वो नज़र आता है। और आपको बता दें, हमारे संवाददाता अमृतपाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, जानना चाहेंगे जो महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं कौन कौन से क्षेत्रों में हैं? देखिए, जो समझौते हुए हैं, एक तो भारत ने एक इकोनॉमिक पैकेज एक्सटेंड किया है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक पैकेज $175 मिलियन का, जिसमें हाउसिंग, ई मोबिलिटी और वोकेशनल ट्रेनिंग शामिल होगी। बाकी जो समझौते हुए हैं वो ओशन डेटा शेयरिंग का, कैपेसिटी बिल्डिंग का, पीपल टू पीपल टाइज का, मेडिकल टूरिज्म का, वैक्सीन्स को लेके समझौता शुरू हुआ है, सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग को लेके हुआ है, वेदर डेटा शेयरिंग का हुआ है, कैपेसिटी बिल्डिंग का हुआ है। तो इन क्षेत्रों में इन दोनों देशों के बीच आज समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। जी बिल्कुल। और खासतौर से प्रोफेसर राहुल, अगर देखा जाए सेशल्स की अगर बात करें तो पर्यटन पर काफ़ी हद तक उसका जो जीडीपी है वो निर्भर करता है। और ऐसे में जब भारत भी लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से पर्यटन पर एक फोकस रहता है, फिर चाहे हम धार्मिक पर्यटन की बात करें या मेडिकल टूरिज्म को लेकर बात की जाए, इस क्षेत्र में क्या लगता है कितनी और संभावनाएं दोनों देशों के पास हैं? देखिए, सेशल्स ने देखा है कि कैसे भारतीय सैलानी जब उन्होंने थाईलैंड और मलेशिया की यात्रा शुरू की, मालदीव्स की यात्रा शुरू की, तो कैसे इन देशों का जीडीपी बढ़ा दिया। और छोटे मोटे लेवल पे नहीं, काफी व्यापक स्तर पर यह परिवर्तन हुआ। तो सेशल्स चाहता है कि हिंद महासागर में खास तौर पे वो सैलानी जो बीचेस का आनंद उठाना चाहते हैं, समुद्र तट पे जाना चाहते हैं, और जो लोग क्रिश्चियन धार्मिक भावनाओं में विश्वास रखते हैं, जो हमारे डायस्पोरा के लोग हैं, हिंदू डायस्पोरा जो वहाँ है, उन सभी के लिए सेशल्स महत्वपूर्ण है। और सेशल्स चाहता है कि वो भारत के जो आउटबाउंड टूरिस्ट हैं उनका एक बड़ा केंद्र बने। तो कहीं ना कहीं सेशल्स का कंपटीशन, उन्होंने अपने मन में ये माना है कि मालदीव्स का एग्जांपल उनके सामने है कि जैसे भारतीय मालदीव्स में इतनी मात्रा में जाते हैं और उनके जीडीपी को योगदान देते हैं, तो वो सेशल्स क्यों नहीं आ सकते हैं। दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, तो इसलिए ये संभावना बहुत अच्छी है और इसमें बहुत ही सकारात्मक रोल ये प्ले कर सकती है भारत और सेशल्स के संबंधों। जी बिल्कुल। और साथ ही अमृत, आपसे भी समझना चाहेंगे जिस तरीके से विशेष आर्थिक पैकेज की ना सिर्फ घोषणा की गई बल्कि वहाँ जो उनका स्वतंत्रता दिवस है उसमें भी अगर देखा जाए तो बताओ, निमंत्रण वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं देते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जी बिल्कुल, उन्होंने प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया। वो इंडिया कंसिडर करेगा उसको और के प्रधानमंत्री के स्केड्यूल में कैसे फिट होता है, पर उन्होंने बिल्कुल इनको उनके 50 साल पूरे होंगे आज़ादी के, और डिप्लोमेटिक रिलेशंस भारत के भी 50 साल हो जाएंगे उनके साथ। तो प्रधानमंत्री को निमंत्रण देना ये दर्शाता है, क्योंकि आप भी जब अपने गणतंत्र दिवस पे किसी को चीफ गेस्ट बुलाते हैं तो आप एक लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस अकॉर्ड करते हैं उस रिलेशनशिप को। तो सेशल्स के प्रधानमंत्री का जो इनविटेशन है इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। पर मैं उस पर आना चाहूँगा जो प्रोफेसर मिश्रा कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि इंडियन ओशन रीजन में भारत अपना एक रोल देखता है, एक सिक्योर सेफ सी लेन्स का भारत विदाउट एनी काइंड ऑफ डोमिनेशन, मतलब यूनिलैटरल डोमिनेशन नहीं, पर एक अपना रोल देखता है इस रीजन को एक तो सिक्योर करने का, एक ये फ्री फ्रेम मूवमेंट हो ट्रैफिक की इन सी लेन्स पर, तीसरा इन जो मुल्क इस एरिया में पड़ते हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो। तो आज के जो समझौते
समझौते हैं या ये 175 मिलियन डॉलर्स का पैकेज है या और एरियाज़ में समझौते हैं, मेडिसिन्स में, वैक्सीन्स में, उनके हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, उनके सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग, तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना के लिहाज से ये देखा जाता है। तो एक अच्छी पार्टनरशिप है जो कि प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ वी आर नॉट जस्ट कनेक्टेड बाय ज्योग्राफी बट वी आर कनेक्टेड बाय हिस्ट्री ऑफ कोर्स, अ ट्रस्ट एंड अ विजन, अ शेयर्ड विजन फॉर द फ्यूचर, कि आप आगे की आपकी जो विजन है वो आप दोनों की शेयर्ड है। तो मेरा ख्याल है कि ये इस लिहाज से ये विजिट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण साझेदारी, और इसके और भी जो आयाम हैं उनके बारे में भी आप दोनों से मैं यहाँ जो जानकारी है वो लूँगा, चर्चा भी करूँगा। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौट रहे हैं। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। मेरी बेटी रिया तो पायलट बनेगी, है ना? मेरी गुड़िया तो फैशन डिजाइनर ही बनेगी। हाँ? अरे रिया कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। लगातार हम बात कर रहे हैं किस तरीके से भारत और सेशल्स के बीच जो संबंध है और मजबूत हुए हैं, कई अहम समझौते हुए हैं। प्रोफेसर राहुल मिश्रा और हमारे संवाददाता अमृतपाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राहुल मिश्रा, समझना चाहूँगा आपसे, जब हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं या प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जिक्र किया ब्लू इकॉनमी का, कितना महत्वपूर्ण है जब हम विकसित भारत को भी साथ लेकर चल रहे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश ये कि और ज़्यादा मजबूती जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था में रहे। मुकुल जी, देखिए, भारतीय विदेश नीति में ये बात बहुत स्पष्ट है आज के समय में कि अगर भारत को विकसित देश बनना है, एक महाशक्ति बनना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारी जो मैरीटाइम सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनको कोई भी चोट ना पहुंचे। उनको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म से लेके लॉन्ग रन में भी ना सिर्फ कोई इमीडिएट सिक्योरिटी थ्रेट हो, सिक्योरिटी चैलेंज हो, और बल्कि जो ये महाशक्तियों का एक तरह से जो इनकी इंटरवेंशन बढ़ रही है उसको भी रोका जाए। तो अमृतपाल जी ने जो बात कही वो बहुत सही है कि भारत का जो सेशल्स के साथ है द्विपक्षीय संबंध तो मजबूत हो रहा है, लेकिन भारत की ये इच्छा है और सेशल्स इसमें भारत के साथ है कि आगे आने वाले समय में हिंद महासागर में कोई भी ऐसी महाशक्तियों की उठापटक ना हो, उनका इंटरवेंशन ना हो, वो गैर जरूरी दखल ना करें इस क्षेत्र में और ये क्षेत्र एक एरिया ऑफ पीस रहे। भारत ने हमेशा कहा कि हिंद महासागर एक जोन ऑफ पीस की तरह होना चाहिए। सर, हम बहुत पिछले कई दशकों से बात हो रही है, लेकिन इस पे भारत ने हमेशा कोशिश की है। तो सेशल्स के साथ इन संबंधों को प्रगाढ़ करने में, खासतौर से मैरीटाइम सिक्योरिटी में, उसके जो निहित हमारे जो अपने जो उद्देश्य हैं वो ये है कि महाशक्तियां छोटे देशों को ना परेशान करें, ना उन पे अननेसेसरी कोई दबाव डालें और ना ही उनके जो सुपर पावर गेम है उसमें ये छोटे देश फंसे। और इसीलिए वो ये छोटे देश, चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे वो सेशल्स हो, ये सभी, मॉरिशस हो, ये सभी चाहते हैं कि भारत की इसमें भूमिका हिंद महासागर में रहे और भारत के साथ संबंध जो है वो द्विपक्षीय के साथ साथ बहुपक्षीय स्तर पर भी बने रहे। और हिंद महासागर में जैसे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है या भारत की महासागर नीति है, इसके तहत भारत अपने जो नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसेस है उनको बनाकर रखे इस क्षेत्र में।
जी बिल्कुल प्रोफेसर राहुल, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण और खासतौर से अमृतपाल, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सेशल्स की बात करें या कई ऐसे और देश हैं जो कि जानते हैं कि भारत के पास ना सिर्फ वो नेतृत्व क्षमता है, बल्कि जब हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, और उस लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में भारत नज़र आता है वैश्विक मंच पर भी। जी बिल्कुल, और भारत ने जिस तरह से G20 में G20 के दौरान और उसके बाद एक तरीके से ग्लोबल साउथ की की जो एस्पिरेशंस हैं, उनका जो एजेंडा है उसको विश्व मंच पे रखा है, और G20 में रखा, अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा G20 अपनी जब भारत के पास अध्यक्षता थी, तमाम फोरा पे कहा, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंसेस की, और जो देशों की जो जहां ज़्यादा पॉपुलेशन दुनिया की रहती है, 2/3 पॉपुलेशन जिन मुल्कों में रहती है, उनकी बात आगे रखी। मेरा ख्याल है कि सेशल्स का बायलैटरल एस्पेक्ट तो है ही है, पर उस लिहाज से भी भारत इंडियन ओशन रीजन में और उसके बाहर भी इन डेवलपिंग नेशंस की जो प्रायोरिटीज़ हैं, इनकी जो चिंताएं हैं, इनके जो सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, इनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, उसको आगे रखता है, और भारत का एक वर्ल्ड लेवल पर एक स्टेचर है, और भारत उसकी आवाज़ को मजबूती देता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो विज़िट है सेशल्स के राष्ट्रपति की, इस कॉन्टेक्स्ट में भी, या आज की मीटिंग इस कॉन्टेक्स्ट में भी अहम है। जी बिल्कुल, कई मायनों में काफ़ी अहम हो जाती है। शुक्रिया अमृतपाल आपका, और प्रोफेसर राहुल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोनों देशों के बीच अगर बात की जाए, संबंध और मजबूत होते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ना सिर्फ जो मजबूती है इन संबंधों में है, बल्कि कैसे दोनों देशों के बीच आर्थिक राजनयिक संबंधों की अगर हम बात करें, ये और भी प्रगाढ़ होंगे। और जिस तरीके से अब जो नया विज़न अब सामने आ रहा है, जो 2030 तक लेकर, वहाँ भी एक विकास का जो खाका है, जो रोड मैप है, वो तैयार किया जाएगा, जिसके चलते दोनों देशों में जो विकास है वो भी रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ सके। फिलहाल के लिए मीडिया प्राइम में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे